नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रयागराज उपस्थित होता है। तो इस समय की बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2025 को लेकर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से बड़ी खबर है। एलटी ग्रेड में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो चुके हैं, ओटीआर आ चुका है और यूपीएसआई भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पिता की तरफ से लगेंगे। शिक्षक भर्तियां और अन्य खबरें आ चुकी हैं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस न होने पाए। साथ ही साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करें तो यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते ही ओटीआर 6 लाख के पार हो चुका है। बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों की खुली लॉटरी, एक साथ 2 बड़ी भर्तियों का तोहफा है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 व प्रवक्ता के 1,518 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दीजिए दोस्तों कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के लिए अब तक 6.32 लाख नए अभ्यर्थी ओटीआर नंबर प्राप्त कर चुके हैं। आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 28,07,539 पहुंच गई है, जबकि 14 जुलाई को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से पहले यह संख्या 21,75,000 थी। इस बार बीएड अभ्यर्थियों की लॉटरी खुल गई है। अरसे बाद एक साथ 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई और प्रवक्ता के लिए 1,518 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों ही भर्तियों में बीएड अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। पिछली बार इन दोनों भर्तियों में 2 साल का अंतराल था और प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता भी नहीं थी। पहले बीएड के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर की डिग्री थी, लेकिन अब बीएड अनिवार्य कर दिए जाने से केवल स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार स्पर्धा कम हो गई है। हालांकि दोनों भर्तियां 4.5 से 7 वर्षों बाद आई हैं। एलटी ग्रेड भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 व प्रवक्ता का दिसंबर 2020 में जारी हुआ था। इस दौरान लाखों नए अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री हासिल की और उन्हें एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती का इंतजार था। ऐसे में दोनों ही भर्तियों में इस बार आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जा सकती है। वैसे भी इन दोनों भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब तक 6.32 लाख नए अभ्यर्थी ओटीआर नंबर प्राप्त कर चुके हैं और पूर्व में भी जिन 21,75,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर किए थे, उनमें भी बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी होंगे। तो दोस्तों, सब मिलाकर के 2 अवसर इस बार मिलने जा रहा है। जो लोग बीएड किए हुए हैं तो बीएड वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता में भी उनको अवसर मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों गुड न्यूज़ आ गई है, महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। दरोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए बोर्ड ने दिया निर्देश। अब यह स्नातक की डिग्री नहीं तो अभिलेखों की स्क्रूटनी के समय जमा करनी होगी। प्रदेश में पुलिस में उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने निराकरण कर दिया है। खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराना होगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता के पक्ष से होता है। इस बाबत पूर्व में शासनादेश भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र की ही मान्य होता है। बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष को जारी प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया है कि यदि अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। वहीं स्नातक उपाधि को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जाएगी तथा अभिलेखों की स्क्रूटनी एवं शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी भर्ती। आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। बीएसएससी 17 सितंबर तक का ऑनलाइन आवेदन। कार्यालय परिचारी की भी होगी बहाली। ये सारी चीज़ निकल कर के आ रही। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।
इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के अहम जानकारी जो निकल करके आ रही है कि आपकी परीक्षा को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आपकी परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराने के लिए आयोग तैयार है। तो ये रही आज की बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।